ओके मैं यही चाहना कि इस हिसाब से रोक होना चाहिए कि साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ मतलब लोगों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਯੂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Okay. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ सही लाइन पे बंदा सोचे थे अभी बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है। ओके और जैसे आप फिटनेस मॉडल हो जी, अपने जी। आप को बताते हो कि फिटनेस फ्रीक हो आप एक बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या मांग करते हो कि आपके लिए क्या फ़ायदे होने चाहिए जिसके लिए आपको भी हाँ, नुकसान झेलना पड़ रहा है? फायदा ये है कि जम्मू में एक अच्छा सा स्टेज मिलना चाहिए सबको जो जो बच्चे मेहनती हैं चाहे वो डांसर है सिंगर है मॉडल्स हैं कुछ भी हो आर्टिस्ट है इतने भी। आर्टिस्ट जो भी हैं बिल्कुल तो उनके लिए एक अच्छा स्टेज होना चाहिए Okay. तो यही चाहता हूँ। विशाल आपने यहाँ पे लिखा है कि आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुश्किल काम ये किया है कि आपने शादी कर दी तो ये मुश्किल काम कहाँ से हो गया? मुश्किल काम यही है कि शादी मेरी मदर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ठीक ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੋਚਿਆ ਆਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ आते तुसी अपनी मदद तोड़ी के चल फिर नहीं सकते तुसी तो मैं ब्याह मुश्किल करवा क्या लिया आई है उसमें मतलब शादी मतलब अगर इसने करके? शादी भी करी है तो इसकी जो अभी क्या wife है एज तो है? माँ को हानि नहीं करी अच्छा ये छोटा है कोई बात नहीं 23 ठीक है और दूसरा ये भी है कि भाई वो इसकी जो वाइफ है उसकी मम्मा की हेल्प कर रही है सपोर्ट कर रही है उसको वो तो Being कुछ a, I मुश्किल काम think- नहीं है मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी कम उम्र में शादी हो जाना एक बर्डन होता है मे बी शायद हाँ मतलब आपने कि वो प्रिपेयर ना हो मे बी उस टाइम पे एक फैमिली प्रेशर जो रहता है। ठीक और रोशन आपके आपने लिखा चीट किया था आपने किसी को वो बता दिया आपने पर्सनल सीक्रेट आपका कि हाँ, वो- हमने पूछा है कि आपने कभी लाइफ में गर्लफ्रेंड को चीट करा है? हाँ जो है वो बताओ क्या चीट किया कैसे चीट किया ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ फिर साढ़े आगे वालों तो उसके बाद रिलेशनशिप की रहेगा थोड़ा की होया तो रिएक्शन की सी ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ 2 साल ਦਾ ਫਿਰ वही मतलब अगर 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 वही चीज़ आपकी गर्लफ्रेंड करती फिर सो आपके क्या थॉट रहते हैं? फिर वही गुस्सा हाँ, तुम करो तो डांस लीला हम करें तो करेक्टर लीला चलो ना हम अब विशाल से इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे स्ट्रेंथ में आप क्या करके दिखाएंगे आप पहले वन पुशअप लेग लगा स्क्वाट दीजिए करो पहले मेरे को 1 लेग स्क्वाट करके दिखाओ क्योंकि रोशन भाई ने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ है तो मेरे को जी दिखाओ कितनी strength बिल्कुल पुशअप्स लगा के दिखा दो नहीं, कुछ वो भी पहले 1 लेग स्क्वाट करो ओके कंटिन्यू हाँ 1 लेग हाँ यस Okay. यस यस ओके गो डोंट यस ये हुआ ना तो ये एक ही था मैंने 10 बोला 10 सॉरी 5 उन्होंने 10 हाँ चलो चलो करो कंटिन्यू जो आप आपके हाँ। पास टाइम है आप जो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं इसमें कंटिन्यू कीजिए 5 गुड Next. गुड 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 नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ चेंज और चेंज आप चेंज कुछ और कर दो 2 कंटिन्यू मिनट में कीजिए जो भी आप फिजिकली दिखा सकते हो दिखा दो गुड गुड वाओ ये नाइस Push-ups. जो भी करना चाहते हो कर सकते हो वाओ ग्रेट मैन वाओ ओह वाह वाह यस ओके यस वाओ नेक्स्ट जगह नहीं ना इतनी ठीक है चलो ठीक है आप ना एंटरटेन में थोड़ा कुछ दिखा दो गाना डांस कुछ जो भी कर डांस सकते हो करोगे एंटरटेन में जो भी कर सकते हो चल अपना पोजेस दिखा दे मॉडलिंग हाँ मॉडलिंग की पोज Okay. दिखा दे यहीं से हाँ यस Right. Good. Right. ठीक है I'm done with ठीक है रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा आप बाहर वेट कीजिए ठीक है Okay. गुड लक बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक
मेरा नाम रोशन अंगुराना है, डोगरा वुड प्रोडक्शन से, और मेरे साथ पल्लवी है और दूसरी साइड जर्नेल। और आज हम यहाँ पे ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं ग्रब हाउस रेस्टोरेंट में। तो रियल खिलाड़ी सीज़न 3 के ऑडिशंस हो रहे हैं, जो कि एक टीवी रियलिटी शो है लाइक रोडीज़ एंड स्प्लिट्स विला। तो इसमें काफ़ी बच्चे ऑडिशंस देने आए थे हमारे पास, कुछ बच्चों का आपने दिखाया भी, और हम इन बच्चों को एक टीवी लेवल के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। जम्मू के यूथ को हम आगे लेके जाएंगे, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। उसके बाद पल्लवी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू का यूथ कभी किसी टाइम भी किसी वजह से पीछे ना रह पाए, क्योंकि जम्मू में आप जैसे देखते हैं कि काफ़ी सारा जो भी है टैलेंट बहुत भरपूर मात्रा में है। तो आज हमारे वापस से 16 अगस्त के बाद आज जो 31 को हमने ऑडिशंस कंडक्ट किए हैं ग्रब हाउस में, इसकी खास वजह ये रही है कि हमें आज रूरल एरियाज़ के बच्चों को इकट्ठा करना था। और काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑडिशंस दे रहे हैं और ऑडिशन चल भी रहे हैं, और बच्चे काफ़ी भरपूर मात्रा में काफ़ी फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होके आए हुए हैं। और आगे जो है रिजल्ट जो है वो अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं आपके? अभी तक हमने 4 बच्चों के ऑडिशंस ले लिए हुए हैं। तो जर्नेल। गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम जरनैल सिंह है। द रियल खिलाड़ी का जो 3rd एडिशन सीज़न 3 चल रहा है, और इसका जो पहला सीज़न था उसमें मैं एज अ कंटेस्टेंट था, बट 2nd सीज़न को 3rd सीज़न को मैं जहाँ पे जज कर रहा हूँ। और हमने पहले भी ऑडिशन लिए थे, और आज ऑडिशन यहाँ पे फिर से कंडक्ट कराने का रिकंडक्ट कराने का हमारा ये पर्पज़ था कि बहुत से लोग ऐसे थे जो फॉरफ्लंग एरियाज़ में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि सिटीज़ के अंदर लोगों के पास अवेयरनेस है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फॉरफ्लंग एरियाज़ वहाँ पे बच्चों के पास इतनी रीच नहीं थी। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, इसी के रिगार्डिंग हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि रूरल एरियाज़ के बच्चों के पास मैक्सिमम रीच पहुँचे, और वो बच्चे भी हमारे पास आए। तो अभी ऑडिशन अच्छे से चल रहे हैं, लेट्स से कि आगे क्या होता है। और हमारी सबसे जम्मू में एक लोगों को एक अपील रहेगी कि आप लोग फॉरवर्ड आओ, आगे आओ, आप लोग जो यूथ है उनको आगे लेके आओ, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप उसको अवेल नहीं कर रहे हो, तो वो हमारी गलती नहीं है। क्योंकि यूथ बढ़ेगा तो ही जम्मू बढ़ेगा। और यूथ के लिए इस टाइम खासियत बात ये है जम्मू के लिए कि बाहर के जो ऑडिशंस हैं नेशनल टेलीविजन के चढ़ती कला टाइम जो चैनल पे ये टेलीकास्ट होगा ये शो, उसके ऑडिशंस खुद जम्मू में आए हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी तमाम यूथ जो भी जम्मू का है, डोगरा वुड की तरफ से, द क्रू सतवारी की तरफ से, कि जम्मू का जितना भी डोगरा आर्टिस्ट है वो आगे बढ़े। और साथ ही साथ मैं रोशन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इवेंट्स जम्मू में होते हैं, और हर एक टैलेंटेड बच्चे के ख्वाब होता है कि मैं बाहर जाके बड़े पर्दे पे आऊँ, काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस करूँ, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है उस चीज़ को? उसके लिए हम बैठे हुए हैं सर, हम फुल फ्लैज इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं जम्मू के यूथ को, डोगरा आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कुछ टैलेंटेड बच्चों से मिल भी चुके हैं, हम उनके म्यूज़िक वीडियोस भी करवा रहे हैं, और हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे कि वो जम्मू से सीधा टीवी पे देखेंगे सब। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से खास तौर पे मांग रहेगी कि प्लीज़ जो भी जम्मू का बच्चा, स्पेशली यूथ जिसको लेके हम खुद अभी एक यूथ जो कैटेगरी में भी हम खड़े हैं यहाँ स्टैंडेबल हैं, तो हम यही चाहते हैं कि खुद के बलबूते से अगर हम यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि प्लीज़ आप भी कुछ स्टेप फॉरवर्ड कीजिए और हम जैसे यूथ के लिए कुछ सोचिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही हमें सपोर्ट करेगा तो ही हम JNK का नाम आगे कर पाएंगे।